हेलो दोस्तों। तो बात करते हैं आज उन कुछ बेवकूफ़ इंडियन यूट्यूबर्स की जो चाहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो जाए। मतलब कुछ ऐसी चिंगारी लगा दी जाए कि लोग किसी तरह सरकार के खिलाफ हो जाए और तख्ता पलट हो जाए, जैसे अभी नेपाल में हुआ। अब ये जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, इसमें इनकी हताशा और बेवकूफ़ी दोनों है। हताशा ये है कि ये मौजूदा सरकार को पसंद नहीं करते और इनको इलेक्शन के द्वारा हराना मुश्किल है। और बेवकूफ़ी ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी और देश में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। आप इस सरकार को पसंद ना करते होंगे, आपको इस सरकार के कामों से असहमति होंगी, तो इसके लिए देश में चुनावी प्रक्रिया है। आप लोगों में जाए, उन्हें समझाए कि सरकार क्या गलत काम कर रही है। आप लोगों के सामने डाटा रखें और 2029 में फिर इलेक्शन होंगे और आपको सरकार को बदलने का मौका मिलेगा। 2014 में भी जब लोगों में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था तो लोगों ने नेताओं के घर नहीं जलाए, दूसरी सरकार को वोट दिया और सरकार बदल गई। अब इनका तर्क ये है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वो सिर्फ लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश में सिविल वार जैसी स्थिति बन जाए इसकी उम्मीद करना ये गलत बात है। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि इंडिया की एक रेपुटेशन है और ये रेपुटेशन एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं बनी। और ऐसा भी नहीं है कि रेपुटेशन सिर्फ 2014 के बाद बनी है। इंडिया दशकों से राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर रहा है। इंडिया के लोगों का नेचर उस तरह का नहीं है जो हमें पड़ोसी देशों के लोगों में देखने को मिलता है। जो भी घटनाएं पड़ोसी देशों में देखने को मिली है उसमें मूल कारण सत्ता का दुरुपयोग, खराब आर्थिक स्थिति, करप्शन, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी है। नेपाल में जो हुआ उसका कारण करप्शन, सत्ता का दुरुपयोग, नेपो किड्स की लग्जरियस लाइफ और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति है। इंडिया में ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है कि जो लोग सड़क पर उतरे और नेपाल जैसा कुछ करे। नेपाल या किसी अन्य देश में जब भी ऐसा कुछ होता है तो देश में रामराज्य नहीं आ जाता। देश कई सालों तक राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाता है। जो भी घटनाएं पड़ोसी देश में घटी है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, जिसमें तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट होने के बाद इन देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब ही हुई है। और इन सब देशों में तख्ता पलट का पैटर्न कुछ एक जैसा देखने को मिलता है और इन सब के तार कहीं ना कहीं अमेरिकन डीप स्टेट से जुड़ते हैं। इन सब देशों में ऐसी घटनाएं होने से पहले अमेरिका से फंडिंग मिली है। तो ये प्रश्न है कि क्या अमेरिका उन सब सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र कर तख्ता पलट कर रही है और ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा रही है जो उनके इशारों पर काम करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे ही लोग सत्ता में हैं जो पूरी तरह अमेरिका के इशारों पर काम करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इंडिया में भी ऐसी कोशिशें चल रही है कि जैसे तैसे लोगों का इस सरकार से भरोसा उठ जाए और लोग सड़क पर उतर कर इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दे, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में हुआ। तो ऐसे किसी प्रोपागंडा का शिकार ना बने और ऐसे बेवकूफ़ों को इग्नोर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।